द्वितीय वचन पढ़ने में सहायता करेंगे। वह जो सदा प्रभु का भय मानता है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है वह विपत्ति में पड़ेगा। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन है वह मनुष्य जो निरंतर प्रभु का भय मानता है। धन है वह मनुष्य। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से है परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है, परमेश्वर की दया के पात्र आप ठहरते हैं और परमेश्वर उचित समय पर आप पर अनुग्रह करता है। क्यों? क्योंकि आप उसका भय मानते हैं। अगर आप उसका भय नहीं मानते तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह नहीं करेगा, लेकिन आप उसके भय में जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो सच में परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। और उसके अगले में वो कहता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर ने बार बार चिताता है, बार बार अपने वचन से बताता है, पर तो उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसने नहीं देते। बार बार परमेश्वर ने चिता रहा है कि बेटा बेटी ये गलत है, जो तू कर रही वो गलत काम है, इसे ना कर। लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर कर रखा है और वो परमेश्वर की वचन को सुनकर भी इग्नोर कर रहे हैं, उसे नहीं मान रहे। तो आगे कहता है, वह विपत्ति में पड़ता है। तो वह मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा को, सम्मति को नहीं लेता, वह विपत्ति में पड़ता है। और वो विपत्ति खतरनाक होती है। वो विपत्ति में जाता है, वो संकट में जाता है, वो दुख में जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा, उसके वचन को नहीं मान रहा, इसलिए वो समस्या में जाता है। और वचन को ना मानने के कारण उस पर विपत्ति आ जाती है। जिसे हमने देखा कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम आशीषित होते हैं, लेकिन जब हम उसके वचन को नहीं मानते तो वचन को ना मानने के कारण जो श्राप होते हैं, जो विपत्तियां होती है, वो हम पर आ पड़ती है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, ताकि हम आशीषित होते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता रहे। हाँ, अगली आयत पढ़े, अय्यूब 28:28। ने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना कोई बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही धर्म है। हाँ, परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 28 आयत में कहता है, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम एक बुद्धिमान है। एक बुद्धिमान स्त्री हमेशा अपने घर को बनाती है और एक मूढ़ स्त्री अपने घर को ढा देती है। हम देखते हैं कि कई मूढ़ स्त्री ने अपने घरों को ढा दिया और वही उनके घर के बर्बादी का कारण ठहरी, क्योंकि वो मूढ़ स्त्री थी और वो शैतान की बातों में आकर गुमराह हो गई और उसने अपने घर को ढा दिया, क्योंकि वो एक मूर्ख स्त्री थी। अगर वो बुद्धिमान होती तो परमेश्वर का भय मानती। और देख, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। हर तरह की बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, नशे से दूर रहना ही समझ है। इसलिए आपको समझ का सहारा लेना है, परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेना है और उसकी समझ का सहारा लेना है, तब आप बुद्धिमान हो जाएंगे। और बुद्धिमानों के डेरे पर कोई दुख नहीं रहता, परंतु वो लोगों के दुख को दूर करते हैं। अपनी बुद्धि से वो लोगों की प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं, अपनी समझ से वो लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हैं। और परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर तरह की बुराइयों से दूर रहो, यही समझ है। हर उन लोगों से दूर रहो जो अनजान है, जिन्हें तुम नहीं जानते, फिर तुम्हारा उनसे कैसा नाता। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। इसलिए आपको समझ का भी सहारा लेना है। हर तरह की बुराई, बैर, झगड़े ही उत्पाद करती है, इसलिए हमें हर तरह की बुराइयों से दूर रहना है। अगली आयत पढ़े, भजन संहिता 119 उसकी 105 आयत। मेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हमें जब हम चल रहे हैं और अंधकार है तो हमें किस चीज की जरूरत है? दीपक की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, ताकि हमारा पाँव सही जगह पे रखा जाए, कहीं हम गड्ढे पे पैर रखकर गिर ना जाए, कहीं हम किसी चीज से टकरा कर हमारी हानि ना हो जाए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम कैसे चल पाएंगे।
इसलिए हमें दीपक की रोशनी की जरूरत होती है ताकि हम मार्ग में ठीक तरह से चल सके। और परमेश्वर का वचन ही हमारे दीपक है जो हमें हर तरह की बुराई से बचाता है, पाप से बचाता है, व्यभिचार से बचाता है। इसलिए हमें उसके वचन में चलना चाहिए, उन आज्ञाओं को मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना भला है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी आज्ञा भलाई के लिए ही है। और आगे वो कहता है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए तो दीपक ठहरा और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो मेरे मार्ग को उजियाला देता है, मेरे मार्ग को वो रोशन करता है ताकि मैं अपने मार्ग में सही दिशा पे चल सकता हूँ। तभी मैं अपने मार्ग में सही दिशा पे चल पाऊंगा और अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन मुझे मार्ग दिखाता है, क्योंकि तेरा वचन मुझे गाइड करता है और तेरे वचन को मानना ही बुद्धि है और समझ है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए। वही हमें अंधकार से उजियाले में, ज्योति में ले चलता है। वही हमें पाप से पवित्रता की ओर लेके जाता है, अधर्म से धर्म की ओर लेके चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन आज आपके पास है, और वही वचन आज आपके पास है। वही वचन आप जब मानते हैं तो प्रभु के वचन को मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। और वही वचन हमारे लिए पाँव के लिए तो दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम उसके वचन में चलते हैं तो हम उजियाले में चलते हैं और हमें कुछ भी अंधकार नहीं रहता। लेकिन हम जब इसके विपरीत उसके वचन को नहीं मानते और अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो हम विपत्ति में पड़ते हैं। और अपने मन को कठोर करने के कारण कई विश्वासी भाइयों बहनों को विपत्ति को देखना पड़ता है, समस्या को देखना पड़ता है, हार को देखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं दिया। जब परमेश्वर उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने अपने मुंह को फेर लिया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर तो उन्हें आने वाली विपत्ति से बचाना चाहता था, लेकिन वे खुद अपने मन को कठोर करने के कारण विपत्ति में पड़ गए और उन्होंने बड़ी हानि को देखा। लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन को मानते, उन आज्ञाओं को मानते जो परमेश्वर आपको देता है, तो वो आज्ञा आपके लिए दीपक ठहरती, आपके मार्ग के लिए उजियाला ठहरती और आप उजियाले की ओर जाते और अपनी दिशा की ओर जाते और सही मंजिल को आप पा सकते थे उसकी आज्ञा को मानते। इसलिए उसकी आज्ञा मानना ही बुद्धि और समझ है मेरे प्रिय। प्रभु के अजीजों, उसकी आज्ञा को मानो। प्रभु के अजीजों, उसके वचन पर ध्यान दिया करो। जो तुम्हें सिखाता है वो तुम्हारे लाभ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी सारी योजनाएं हमारे लिए भलाई के लिए। वो हमें रोगों से बचाता है, वो आने वाली विपत्तियों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है। उजियाले में हम देख सकते हैं कि हमारी हानि तो नहीं हो रही है। अंधकार में कोई नहीं देखता कि उसे कहाँ जाना है, अंधकार में कुछ नहीं दिखता, लेकिन ज्योति में हम, प्रकाश में हम देख पाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति और मैंने तुम्हारे अंधकार को दूर किया, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। और उसकी आज्ञा हमारे भलाई के लिए। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो वो सारी आशीषें जो आज्ञा मानने के कारण हमें मिलती है वो हमारे जीवन में पूरी होती है और हम आशीषित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तो आज्ञा तोड़ने के कारण वो विपत्ति, वो श्राप हम पर आ जाते हैं। इसलिए जब परमेश्वर आपसे बात करे, अपने मन को कठोर मत करना, अपने मन को कठोर मत करना, और तो उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना और उसे ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, तो आप उजियाले में चलेंगे। वो आपके लिए दीपक का काम करेगा, वो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाएगा और आपके जीवन में उजियाला होगा और आप बड़ी जीत को देखेंगे, आप सफलता को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।